नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज के वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, जिसमें हम अंटार्कटिका के अनुसंधान स्टेशन देखेंगे और कुछ और एक दो इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अंटार्कटिका में भारत के कई अनुसंधान स्टेशन है, जैसे कि दक्षिणी गंगोत्री है, भारती है। तो ये कब कब हुए थे शुरू, इनको देखेंगे। अंटार्कटिका संधि 1959 में हस्ताक्षर किए गए थे संधि पर, और 1961 में 1961 में इसको लागू किया गया था। भारत ने 1983 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, तो ये वैश्विक संधि थी। अंटार्कटिका संधि 1959 में ये बनी थी, 1961 में ये लागू हुई थी। और भारत ने कब इस पर साइन किया? 1983 में, 1983 में भारत के द्वारा साइन किया गया। फिर 1984 में दक्षिणी गंगोत्री में स्थापित भारत का पहला वैज्ञानिक अनुसंधान बेस स्टेशन था, जो कि अंटार्कटिका में भारत ने स्थापित किया। तो भारत का पहला बेस स्टेशन, अनुसंधान बेस स्टेशन अंटार्कटिका में कौन सा था? दक्षिणी गंगोत्री था, 1984 में स्थापित किया गया था। इसके बाद 1989 में मैत्री को स्थापित किया गया। सिरमाचेर पहाड़ियों में इसको कमीशन किया गया था। फिर भारती को किया गया 2012 में। ठीक है, लार्ड्समैन पहाड़ियों में कमीशन किया गया था 2012 में भारती को। तो भारत के 3 अनुसंधान स्टेशन है अंटार्कटिका में, दक्षिणी गंगोत्री 1984, मैत्री 1989 और भारती 2012। ठीक है, तीनों ही याद रखने हैं। सागर निधि अंटार्कटिका जल को नेविगेट करने वाला भारत का पहला भारतीय पोत था। वर्तमान में मैत्री और भारती पूरी तरह से सक्रिय हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे। इसके बाद देखते हैं भारत के आर्कटिक मिशन। ये तो अंटार्कटिका महाद्वीप के मिशन थे। अब आर्कटिक पर देखते हैं। भारत ने 2007 में आर्कटिक महासागर के लिए अपना पहला वैज्ञानिक अभियान शुरू किया था। भारत ने वर्ष 2008 में नॉर्वे के स्वालबार्ड में हिमाद्री नाम से एक शोध बेस भी स्थापित किया था। तो भारत में आर्कटिक के 2 मिशन है। ठीक है, एक 2007 में शुरू हुआ, एक 2008 में। इसके बाद प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंटार्कटिका में भारत के स्थायी और सक्रिय अनुसंधान स्टेशन है? भारती और आर्य? तो आर्य तो नहीं है। भारती और गंगोत्री, दक्षिणी गंगोत्री, ये दोनों ही हैं। भारती और मैत्री, और दक्षिणी गंगोत्री और मैत्री। अब यहाँ पर ये दोनों भी हैं, ये दोनों भी हैं और ये दोनों भी हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है सक्रिय अनुसंधान स्टेशन। तो सक्रिय अभी वर्तमान में 2 ही हैं, भारती और मैत्री। ठीक है, दक्षिणी गंगोत्री अभी सक्रिय नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, भारती और मैत्री। इन दोनों में दक्षिणी गंगोत्री दिया गया है, इसलिए इसको सही उत्तर नहीं मानेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। इसके बारे में जानते हैं। यह जो योजना है, देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर इसकी घोषणा की गई थी। केंद्र सरकार के द्वारा मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान लॉन्च किया जाएगा। यह समग्र अवसंरचना विकसित करने के उद्देश्य से शुरू की गई और 100 लाख करोड़ की यह परियोजना है। अक्टूबर 2021 में सरकार ने घोषणा की थी कि इस कार्यक्रम के तहत 16 मंत्रालयों को एक साथ लाने के लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा, जहाँ पर सारे मंत्रालय एक साथ रहेंगे। यह इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी परियोजनाओं की एकीकृत योजना और कार्यान्वयन में सहायक रहेगी। सरकार ने 2022-23 के बजट में 7.5 ट्रिलियन पूंजी का आवंटन भी इसके लिए किया, पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के लिए। इसमें भारतमाला, सागरमाला, अंतर्देशीय जलमार्ग, बंदरगाह, उड़ान आदि जैसी विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों की अवसंरचनात्मक योजनाएं शामिल रहेंगी। तो पीएम गति शक्ति योजना में ये सारी जो योजनाएं हैं, इनको शामिल किया गया है। क्लियर है। इसके बाद आरबीआई ने 75 गाँव को गोद लेने के लिए और उन्हें डिजिटल भुगतान सक्षम गाँव में बदलने के लिए कार्यक्रम शुरू किया है। इसके बारे में जानते हैं। जनता के बीच डिजिटल जो भुगतान है, डिजिटल ट्रांजैक्शन है, इसको प्रोत्साहित करने के लिए पेमेंट डिजिटल पहल शुरू की गई है। हर पेमेंट डिजिटल पहल। भुगतान प्रणाली संचालक 75 डिजिटल गाँव के कार्यक्रमों के तहत स्वतंत्रता के 75 वर्षों के उपलक्ष्य में देश के 75 गाँवों को गोद लेंगे और उन्हें डिजिटल भुगतान सक्षम गाँव में परिवर्तित करेंगे। ठीक है, पीएसओ भुगतान प्रणाली स्थापित करने और संचालित करने के लिए आरबीआई द्वारा अधिकृत संस्थाएं हैं। तो ये जो संस्थाएं हैं जो ये काम करेंगी, पीएसओ भुगतान प्रणाली संचालक, जो 75 गाँव को डिजिटल भुगतान में सक्षम बनाएंगी, ये आरबीआई के द्वारा अधिकृत संस्थाएं हैं। ठीक है, इनको आरबीआई के द्वारा अधिकृत किया गया है। क्लियर है। तो यहाँ पर हमने 2-3 टॉपिक देखे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।